हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारा लास्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे वैल्यू मिली होगी। साथ ही साथ में हम ये करियर गाइडेंस सीरीज़ अभी यहाँ पे ऑन द यूट्यूब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसका पूरा लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं। मैं तुषार वनकर, शिवप्रिया जूनियर कॉलेज का मैथ फैकल्टी और 6 सालों से करियर गाइडेंस मैं बच्चों का कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है विच बोर्ड इज़ बेस्ट फॉर यू, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। मुझे एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि कौन आपको पूछने वाला है 11th और 12th आपने स्टेट बोर्ड से किया है या सीबीएसई बोर्ड से किया है। ये कहीं पे भी आपके करियर में मैटर नहीं करता है। कोई भी आपके जॉब के इंटरव्यू में या सामने जाके आपके करियर में आप कहीं पे भी आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में जाइए, आप मेडिकल में जाइए, आप इंडियन नेवी में जाइए, आप कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, आपका 11th एंड 12th का बोर्ड कहीं पे भी मैटर नहीं करता है। आप कोई भी बोर्ड ले लीजिए, आप आईसीएसई बोर्ड लीजिए, आप सीबीएसई बोर्ड लीजिए, आप स्टेट बोर्ड लीजिए, दिस इज़ जस्ट अ क्वालिफिकेशन। और इस क्वालिफिकेशन का कोई भी सामने में वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज़ को है कि आप 12th के बाद में आप कौन से लेवल के कॉलेज में जाते हैं। क्या आप इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज में जाते हैं, क्या आप नेशनल लेवल के कॉलेज में जाते हैं, क्या आप स्टेट लेवल के कॉलेज में जाते हैं और क्या आप प्राइवेट कॉलेज से आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट करता है। ये जो 11th एंड 12th बोर्ड है ये आपके लिए एक चांस है कि आपको ये 2 साल प्रिपेयर करना है। किस चीज़ के लिए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे JEE है, नीट है, एम, तो ऐसे बहुत सारे 30 to 35 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है रिलेटेड टू ऑल फील्ड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फील्ड विच इज़ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल फील्ड्स। ठीक है, तो आपको इन 2 सालों में प्रिपरेशन करना है। तो ये हो गया एक जनरल बात कि आपका बोर्ड जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाला है। अब दूसरी चीज़ मैं सिलेबस वाइज अभी बोलना चाहूँगा। आप स्टेट बोर्ड का सिलेबस ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, 11th एंड 12th दोनों करना। आप सीबीएसई का डाउनलोड कर लीजिए, आप आईसीएसई का डाउनलोड कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये पूरे बोर्ड्स में कॉमन चीज़ें ही पढ़ाई जाने वाली, जैसे फिजिक्स में ग्रेविटेशन जो है ये सीबीएसई में भी है, स्टेट में भी है। बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट सीबीएसई में भी है, स्टेट में भी है। मैथ्स में मैट्रिसेस सीबीएसई में भी है, स्टेट में भी है। तो यहाँ पे सिलेबस वाइज आपको पूरा सेम है, पढ़ना दोनों में है, पढ़ना दोनों में सेम है। अभी मैं अगर स्टेट की बात करता हूँ, हम लोग प्रिफरेबली अभी स्टेट बोर्ड पढ़ा रहे हैं, बट पिछले कई सालों से मैं सीबीएसई बोर्ड में भी था। तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो इस साल जो स्टेट्स की जो नई बुक्स आई है वो इतनी रीडिफाइन होके आई है और इतना अच्छा सिलेबस अभी स्टेट बोर्ड में बनाया है कि आप अगर स्टेट बोर्ड का बुक वर्ड टू वर्ड अगर आप पढ़ते हो तो आप कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको उसमें हेल्प होगा। उससे ज़्यादा जो आप MST CET जो आप महाराष्ट्र के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हो उसमें तो सबसे ज़्यादा हेल्प जो है वो 12 स्टेट बोर्ड का आता है, ना कि 11 का आता है। तो कहीं ना कहीं 12 स्टेट बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड आपको दोनों तरीके से हेल्प कर रहा है। एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, दूजा आपके 12th के लिए। आपको अगर मैं 12 स्टेट बोर्ड की बात करता हूँ, अगर सपोज़ 100 मार्क्स का पेपर है फिज़िक्स का, तो उसमें 30 मार्क्स जो है ये आपको कॉलेज देता है। बचे हुए 70 मार्क्स में से भी 20 मार्क्स जो है ये आपको MCQs और 1 वर्ड आंसर आते हैं। मतलब इन शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ माय डियर फ्रेंड्स, 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपके लगभग पक्के होते हैं। उस अगर 20 और 30 मार्क्स भी आपने एक्स्ट्रा ले लिए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट ये स्कोर माय डियर फ्रेंड्स मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स अ लॉट कि आप MST CET में कितना स्कोर लाते हो, आप JEE में कितना स्कोर लाते हो और जो भी आपको एग्ज़ाम देने हैं उसमें आप कितना स्कोर लाते हो, ये मैटर करता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि फ़ीस कितना होता है। अगर आप CBSE की फ़ीस देखोगे, अच्छे कॉलेज की फ़ीस देखोगे तो पर ईयर आपको 50 to 60,000 मिनिमम देना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस की फ़ी 1 लाख 1 साल की भी होती है। बट वहीं आप स्टेट बोर्ड में अगर आप जाते हो तो इसकी 1 साल की फ़ी बहुत हो गया 20 to 25,000 होती है, उससे भी कम होती है। कुछ कॉलेज की फ़ी 10,000 भी होती है, 15,000 भी होती है। तो कहीं ना कहीं आपका 2 साल स्टेट बोर्ड का 30,000 में या 40,000 में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पैसा भी मैटर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 पॉइंट्स आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टेट बोर्ड लेना है या CBSE बोर्ड लेना है। अगर मेरी मानेंगे तो स्टेट बोर्ड हर बच्चे के हिसाब से बेस्ट होता है, यदि बच्चा टॉपर है या एवरेज है या मिड एवरेज है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कि आपको स्ट्रीम कैसे चूज़ करना है। आपको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए
कि आर्ट्स लेना चाहिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।